सोगौत का फातेह, सुलेमान शाह का बेटा, काई कबीले का सरदार, हलीमा का सुल्तान, सफ़ेद दाढ़ी वालों का रुकन, उस्मान गाजी का वालिद, सल्तनत के क़याम का सोचने वाला, सुंगरतिकन बे का भाई, अर्तगरुल गाजी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। तलवारों की छाव में उसे रुखसत किया गया। भाई एक दूसरे को गले लगा कर रोते रहे। बामसी बे भी रोता रहा और अब्दुर्रहमान गाजी भी गम के आंसू बहाता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता और मैं हूं मदीहा इकबाल। नाज़रीन, कोरलुश उस्मान की नई किस्त ने तमाम तर देखने वालों के दिलों को मोम की तरह पिघला दिया है। बेशक इस किस्त के आने से पहले सब लोग ये बात जानते थे कि अर्तगरुल गाजी इस किस्त में वफात पा जाएंगे, लेकिन इस सीन को जिस तरह से फिल्माया गया उसने हर देखने वाले की आंख को आंसुओं से नम कर दिया है। नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में ड्रामा कोरलुश उस्मान के बारे में बताएंगे। ड्रामा कोरलुश उस्मान में बढ़ती हुई बेचैनी का जिक्र करेंगे कि अब ड्रामे में आगे क्या होगा। अर्तगरुल की मौत के बाद कौन सरदारी की दौड़ में शामिल होगा? क्या उस्मान गाजी का चचा दोंदार बे सरदारी हासिल करने के मकसद में कामयाब हो जाएगा? क्या साउची बे अपनी बीवी लीना की बातों में आकर सरदारी हासिल करने के लिए उस्मान के मुखालिफ खड़ा होगा? अगर अर्तगरुल बे उस्मान को सरदार बनाकर गए हैं तो जिरगे में सरदारी के इंतखाब के दौरान उस्मान क्यों उठ खड़ा हुआ? क्या बामसी बे भी सरदारी की लालच में तो नहीं पड़ गए? और अर्तगरुल की वफात के वक्त तुर्गत क्यों नहीं आया? और क्या तारगुन खातून की उस्मान से शादी हो जाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो कोरलुश उस्मान सीजन देखने वालों के जहन में है। अब इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपनी आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हम कुछ बात करेंगे अर्तगरुल गाजी की वफात की। नाजरीन, अर्तगरुल गाजी का कोरलुश उस्मान से रुखसत होने का वक्त आ चुका था, जो कि तारीखी लिहाज से भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक ऐसा किरदार था जिसने सबके दिलों में घर कर लिया था। वो सरदारों का सरदार, गाजियों का गाजी, वो बहादुर जंगजू, वो इंसाफ पसंद, वो सबसे प्यार करने वाला अब इस सीरीज से जा चुका है। ये वो हीरो है जिसने दुनिया में मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अर्तगरुल गाजी देखने वालों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल लम्हा था। अर्तगरुल गाजी की वफात भी उसी बीमारी से हुई है जो उनके भाई दोंदार को भी थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि अर्तगरुल गाजी की वफात के वक्त तोरगुत अल्प जरूर आएगा, लेकिन ड्रामे के दौरान हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि अर्तगरुल गाजी की वफात के वक्त तोरगुत अल्प जरूर आएगा, लेकिन ड्रामा सीरीज में ऐसा कुछ नहीं हो सका। हम सब ने देखा तोरगुत अल्प अर्तगरुल गाजी की वफात पर नहीं आया, जो कि तारीख के हवाले से भी बिल्कुल ठीक नहीं। तोरगुत अल्प कहाँ है और अभी तक उसकी सीजन में एंट्री क्यों नहीं हुई? इस सब के बारे में कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन तोरगुत के मदाहों के लिए ये एक अच्छा मौका था कि वो शायद तोरगुत को इस मौका पर ड्रामा में एक बार फिर से देख सकें, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं काई कबीले की सरदारी की कि कौन कौन सरदारी हासिल करने के ख्वाब देख रहा है। जहां तक बात है साउची बे की, तो साउची बे की बीवी लीना साउची को सरदार बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ हम कोरलुश उस्मान देखने वालों को ये बात बताते चलें कि साउची उस्मान के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, बल्कि वो उस्मान गाजी का साथ देंगे। यही नहीं, बल्कि वो उस्मान की ताकत भी बन जाएंगे और इस तरह साउची बे की बीवी लीना का अपने खावंद को सरदार बनता देखने का ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएगा। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं दोंदार बे की। दोंदार बे सरदारी हथियानी की फहरिस्त में सबसे आगे खड़े हैं। वो उस्मान को सरदार बनाने के बिल्कुल हक में नहीं है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि उस्मान सरदार ना बने। इसीलिए वो काई कबीले के तमाम सरदारों को सोने के जरिए खरीदने की कोशिश करेंगे और शायद वो इस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाबी हो जाएं। इन सब के बारे में उस्मान को भी मालूम हो जाएगा।
हम नाज़रीन को यहाँ पर ये बताते चलें कि कोरलुश उस्मान में अब तमाम तर सूरत हाल बदल जाएगी। उस्मान के अपने भाइयों के साथ जो इख्तलाफात दिखाए गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस सीज़न में अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दोनदार बे के साथ उनके इख्तलाफात कम नहीं होंगे, बल्कि इन इख्तलाफात में मज़ीद कशीदगी आएगी, क्योंकि दोनदार बे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो हर मौका पर यही कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से उस्मान को नीचा दिखाया जाए, और ऐन मुमकिन ये भी है कि यही सब बातें दोनदार बे के खात्मे की वजह बने। आपको यहाँ पर दिलचस्प बात बताते चलें कि दोनदार बे की हरकतों का भांडा फोड़ने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि उनकी अपनी ही बेटी आयगल होगी। लेकिन यहाँ देखना यह है कि उस्मान अपने चचा को कैसे बेनकाब करेंगे और इसके मंसूबे को किस तरह से नाकाम करेंगे। क्या उस्मान अपने वालिद अर्तगरुल गाजी की तरह तमाम सबूतों के साथ मुजरिम को जरगे में पेश करेंगे या खुद ही इस बारे में कोई फैसला सुनाएंगे? यहाँ हम आपको ये बता दें कि उस्मान अपने चचा दोनदार को बेनकाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जैसा कि कोरलुश देखने वाले जानते हैं कि हर नई आने वाली किस्त में बामसी बे का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसकी अहमियत बढ़ती ही जा रही है, और अब बामसी बे, जिनको अर्तगरुल की वफात के बाद कबीले में एक अहम ओहदा हासिल हुआ है, वो आर्जी तौर पर काई कबीले के सरदार मुंतखब हुए हैं। लेकिन इसका ये मकसद कतई नहीं है कि अब काई कबीले के सरदार बामसी बे होंगे या बामसी बे सरदार बनना चाहते हैं, बल्कि वो सरदारी के इंतखाब को अहसन तरीके से करवाना चाहते हैं। हत्ता के बामसी बे भी उस्मान के ही हमायती हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक और सवाल भी उठता है कि अगर बामसी बे उस्मान के हक में हैं, तो फिर उस्मान गाजी जिरगे में से उठ क्यों गए थे, और क्यों वो सरदारी के इंतखाबात में जिरगे पर एतराज़ उठा रहे हैं? अब उस्मान के पास ये एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने तमाम तर गद्दारों को बेनकाब कर दे। वो जिरगे में होने वाले फैसले को तो सुनेंगे, बल्कि अपनी राय भी देंगे। इसीलिए कोरलुश में आने वाले दिनों में जो जरगा होगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि तारगुन खातून का मकसद अपने भाई की रिहाई है, और वो काई कबीले के सिपाहियों की मदद से इसमें कामयाब हो गई है। और आपने ये भी देखा होगा कि तारगुन खातून ने अपने बाप से भी कहा था कि वो उस्मान से शादी करना चाहती है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तारगुन का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। उस्मान तारगुन से नहीं शादी करेगा, और तारीख के लिहाज से भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तारीख में उस्मान माल खातून से दूसरी शादी करेंगे। कोरलुश उस्मान में होने वाले वाक़यात की वजह से इस ड्रामे को देखने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। अब अर्तगरुल की वफात के बाद कबीले की सरदारी हासिल करने के लिए कबीले में एक नई जंग छिड़ने जा रही है। हर कोई यहाँ अपने ज़ाती मुफाद के लिए जमा है। अब देखना ये है कि अर्तगरुल की मौत के बाद ड्रामे में मौजूद दीगर किरदार हुक्मरानी की दौड़ में शामिल होंगे, या तारीख से हटकर महमद बोजदाक कोई एक नया किरदार सीरीज का हिस्सा बना देगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपका क्या कहना है? आप किसको कबीले का सरदार बनना देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक इस सिलसिले से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें।